अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 22.1 है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे। तो हमने सबसे पहले वीडियो में जैसे कि इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो हम इसमें फ्रीक्वेंसी ग्रुप जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने वाले हैं। तो लिखा है कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द एजुकेशनल लेवल। ठीक है, तो EDU मैंने एजुकेशनल के लिए लिखा है। करंट क्लास ऑफ स्टडी, जिसको करंट क्लास ऑफ स्टडी भी कह सकते हैं, हमारे पास 20 स्टूडेंट की दी हुई है गोइंग टू अ कंट्री टूर फ्रॉम अ स्कूल। ठीक है, तो हमारे पास 20 स्टूडेंट है अलग अलग क्लासों के, अलग अलग ग्रेड्स के, जो कि एक कंट्री टूर, जिसे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं स्कूल की तरफ से। ठीक है, तो हमारे पास वो ग्रेड्स देखने, हमारे पास ये ग्रेड्स लिखे हुए हैं। अब इसका फ्रीक्वेंसी टेबल या ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह बनाना है ये आपको देखना है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल पहले किस किस डेटा के लिए बन सकता है वो आप देख लो। जो भी हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होगा, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा, और ये तो हमारे पास क्वांटिटेटिव की बात की जाए, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव की टाइप है। ठीक है, उसमें ओनली जो डिस्क्रीट डेटा होगा, जो भी हमारे पास होल नंबर में वैल्यूज दी होती है, और हमारे पास क्वालिटेटिव में नॉमिनल हो और ऑर्डिनल हो, दोनों के लिए हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पर जो डेटा गिवन है वो है, पहले सबसे पहले आप डेटा डिफाइन कर लो कि हमारे पास डेटा में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जो हमें गिवन वैल्यूज होती है किसी भी डेटा में, किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, n कितने हमारे पास, यानी कि 20 स्टूडेंट्स है और 20 स्टूडेंट्स की क्लासेस यहाँ लिखी हुई है, तो हम n उसको बोल देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है। एंड डेटा, और डेटा किस किस्म का है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि डेटा आर ऑर्डिनल। ठीक है, तो इसके बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में और इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था। तो ऑर्डिनल, और हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इन पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव है। ठीक है, एंड इन पार्टिकुलर क्वालिटेटिव है। ठीक है, तो ये चीज रिमूव कर लेते। तो अब ये आपने डेटा की जो है कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। उसके बाद आप क्या करोगे कि हमारे पास सबसे पहले कॉलम में हमारे पास ग्रुप या क्लासेस बनाई जाती है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं ग्रुप्स या क्लासेस। ठीक है, अब इसको आप डिटेल में लिखना चाहो, ग्रुप और क्लासेस क्या है, कि हमारे पास जितने भी एजुकेशनल लेवल है वो हमारे पास ग्रुप्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप्स और क्लासेस के नीचे डिटेल में आप लिख सकते हो कि हमारे पास एजुकेशनल लेवल है। तो हम देखेंगे कि ग्रुप्स और क्लासेस में वो डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन कौन से, डिस्टिंक्ट मतलब कि जो मुख्तलिफ है, जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं, जो मुख्तलिफ है वो क्या क्या है हमारे पास। जैसे कि सबसे इसमें हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इस ग्रुप्स में हम लोअर से हाईएस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर ऑर्डिनल डेटा हो या डिस्क्रीट हो तो हम लोवेस्ट से हायर की तरफ जाएंगे। तो लोवेस्ट ग्रेड कौन सा हमारे पास, वो है क्लास 4 है। ठीक है, हमारे पास क्लास 4 लिख दिया। अब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है ये नहीं बता रहे। अब अगली जो है हमारे पास, तो हमारे पास एजुकेशनल लेवल 5 भी है, तो 5, इसी तरह मुझे पता है हमारे पास 6 है, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इसी तरह आपको कोई और वैल्यूज दियो और उसके मुताबिक आपने क्या कर लेना, इसके ग्रुप या क्लासेस डिफाइन कर देनी है। ठीक है, और इसमें हमेशा डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन आएंगी, ये याद रखना। फिर आता है हमारे पास टेली मार्क्स। ठीक है, तो टेली मार्क्स हमारे पास वो चीज़ बताता है जो हमारे पास किसी भी ऑब्जर्वेशन में रिपीट हो रही है। ठीक है, या हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसके बाद, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी हम इसी से टेल मार्क्स की मदद से यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी किसी डेटा में ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, द रिपीटिशन ऑफ नंबर्स या रिपीटिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन डेटा। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। अब देखो हम पहले टेली मार्क्स बनाएंगे, फिर उसी की मदद से हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, हमारा सवाल खत्म। ठीक है, हमारा ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा। तो 4 देखो हमारे पास इस पूरे डेटा में, पहले हम काउंट कर ले कि हमारे पास ये चीज़ जो है ये 20 है कि नहीं, क्या पता मिस्टेक हो गई हो। तो एक बार चेक कर लो कि हमारे पास जो डेटा है या ऑब्जर्वेशन है उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो हमारे पास 20 स्टूडेंट और 20 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो हमारे पास डेली मार्क्स सबसे पहले जो 4 है या 4 ग्रेड है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उस चीज़ को आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो 4 को हम नोट कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 4 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये 4 आया, देन यानी एक बार आया तो आप एक बार इस तरह से निशान लगा दोगे। तो हमारे पास आता है 5, तो आप 5 के ऊपर निशान लगाते जाओ जहाँ पर आपको 5 नजर आए, ठीक है। तो ये 5 है और मजीद हमारे पास नहीं है। तो अगेन 5 भी एक बार है, तो एक ये 1 नहीं, हमारे पास इस तरह निशान है। तो हमारे पास अब 6 देखेंगे तो हमारे पास 1 एंड देन 6, 2, तो 2 हमारे पास 6 है, तो 2 के लिए इस तरह 2 निशान लगा दोगे। देन हमारे पास 7 आप देखोगे तो हमारे पास अब आता है 7 1 एंड देन 2, ठीक है। तो ये भी 2 ही आए तो हम 2 निशान लगा देंगे। देन 8 की बारी 1 2 3 4 एंड आगे हमारे पास कोई भी है तो 4 के लिए इस तरीके से हम निशान लगाते, ठीक है। अगर बिलफर्ज 5 तो इस डेटा में नहीं आ रहा, अगर 5 आता तो हम 5 के लिए यूं करते, ठीक है। तो ये 5 के लिए हमारे पास सिंबल होता और 4 तक के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से 4 निशान लगा, जैसे कि बचपन में बच्चों को एडिशन सिखाई जाती है, इस तरह आप क्या लगा देंगे, निशान लगा देंगे। और 9 देखो, अब 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है कि 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 टाइम्स हमारे पास 9 आ गया। और 10 देखेंगे 1 2 एंड देन 3 4 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 टाइम्स हमने ये लगा दिया। एक हमारे पास मिसिंग आ रहा है, आई थिंक हमने 7 छोड़ दिया यहाँ पर। यस, हमने 7 छोड़ दिया, यहाँ पर 7 देखना है। ये चीज़ हमारे पास 5 के लिए 1 5 7, तो देखो हमारे पास 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर एक बार एंड 2 बार। और 6 हमारे पास 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। तो 6 में इस तरीके से आप अगर निशान लगाते रहेंगे तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब आप क्या करोगे, इसके मुताबिक जितने भी आपके पास ये निशान है उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 6 ग्रेड की हमारे पास 3 है एंड यहाँ पर 2 एंड 8 के लिए हमारे पास, ये 7 के लिए 8 के लिए हमारे पास 4 है, यहाँ पर 4 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल आपने कर लेना है इधर इधर, ठीक है। इस तरफ आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, इधर लिख लोगे इस तरह का टोटल और यहाँ से आपने गिनना स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 6 और हमारे पास 8 और हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, 8 और 8 हमारे पास 16 और 4 20, ठीक है। तो अगर आप देखो ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 20 थी एंड 20 था। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 20 आ रहा है, इसका मतलब आपके जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, आप ये नोट कर लो। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो मैं इसका कंप्लीट जो है क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ और स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। तो देखो हमारे पास the mode of transport used by 20 students to attend a language course we noted as given below, ठीक है। तो हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन है कि मतलब किस तरीके से जो बच्चे हैं 20 स्टूडेंट है वो अपनी लैंग्वेज क्लास अटेंड करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके पास नज़र आ रहा है कि वॉक यानी कि पैदल जाते हैं, कार से जाते हैं, बस से, बाइक से, या हमारे पास यही चारों है, ठीक है। तो देखो हमारे पास कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल विथ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल तो बनाना है लेकिन परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ये भी आपको एक नई चीज़ में सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास ये चीज़ तो गिवन है, आपने क्वेश्चन देख लेना। तो हमारे पास सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन यानी n कहलाता है, तो वो 20 है। एंड डेटा किस किस्म का है, डेटा आर नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल क्यों है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं गिवन, हमारे पास सिर्फ क्या गिवन है कि कार से जा रहा है या वॉक यानी पैदल जा रहा है, बस से जा रहा है। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास या तो ये चीज़ आ जाए या जेंडर के हवाले से पूछा जाए या जो भी ऑर्डर या रैंक के अलावा हो तो वो नॉमिनल कहलाता है। तो अब हमारे पास ये तो पता चल गया
तो सबसे पहले जो हमारे पास जो टेबल बनता है वो बनता है हमारे पास क्लासेस या ग्रुप्स का, ठीक है। और आप इसको क्लासेस को या ग्रुप्स को क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो हम वो डिस्टिंक्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखेंगे जो हमें गिवन है। डिस्टिंक्ट मतलब मैंने पहले बताया कि हमारे पास मुख्तलिफ, जो रिपीट ना हो रहे हो। तो सबसे पहले आप इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। जब ऑर्डिनल था या डिस्क्रीट था तो उसमें हमने कहा था कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, हमें वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इसमें कौन सा ऑर्डर किसके बाद आता है, ठीक है। तो हम अपनी मर्जी से पहले ले लेते हैं कि वॉक, फिर हमारे पास आ रहा है कार, तो हम कार ले लेते हैं। फिर आप ले लो बस को, एंड हमारे पास बाइक, एंड देन बाइक। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या क्लासेस होंगी वो हमने लिख लिया। तो हमारे पास बाइक, बस और वॉक एंड कार, ठीक है। तो यही चार ही है, चार मोड है। तो हमने ये क्लासेस लिख ली या ग्रुप्स भी कह सकते हो इसको। फिर हमारे पास जो अगला कॉलम बनता है हमारे पास विच इज टेलीमार्क्स और फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क्स दोनों सेम ही किस्म के, हमारे पास जितनी बार ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही हो एक डेटा में। तो अब वॉक को देखो, वॉक कितनी बार रिपीट हो रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम रिपीट हो रहा है। अब देखो ऐसे फ्रीक्वेंसी तो 7 लिख लेते, टेलीमार्क्स 7 कैसे लिखोगे, सबसे पहले 5 वाला बनाओ सैंपल। तो 5 वाला सैंपल कुछ इस तरह, यानी 4 हमारे पास इस तरीके से आएगा, एंड देन ये 5 के लिए और 2 के लिए हमने सिंगल लाइंस लगा देनी है, ठीक है। 4 लाइंस और इसके ऊपर इस तरह क्रॉस लगाओ तो वो 5 हो जाएगा। देन कार को आप ऑब्जर्वेशन जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, देन कार 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 बार रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, और 5 के लिए जो हमारे पास टेलीमार्क्स का सिंबल है वो इस तरीके से, ठीक है। 4 टाइम्स लाइन एंड देन क्रॉस, ठीक है। बस देखो 1 2 एंड देन 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 बार है तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे और 6 टेलीमार्क्स लगा देंगे, देन 6, ठीक है। 5 ये रहा और 6 1। बाइक देख लो, बाइक आपके पास है 1 बार एंड 2 बार हमारे पास आई थिंक रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप दोबारा से इसको करेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी आ गए तो फ्रीक्वेंसी एक बार कैलकुलेट कर लो, टोटल कर लो कि हमारे पास 20 बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम टोटल के लिए करेंगे तो हमारे पास टोटल की हेडिंग आ जाएगी। तो इनको टोटल करोगे हमारे पास 6 8 और 7 हमारे पास हो जाएगा 15 एंड 5 20, आई थिंक ये हमारे पास 20 ही बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 20 आ जाएगा यहाँ पर, एंड देन यहाँ तक अगर कोई डेटे में मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लेना, इसको दोबारा से एडिट कर लेना। तो हमारे पास अब देखो इसके बाद हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमारे पास पूछा था कि फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, सॉरी। तो उसके लिए सबसे पहले चीज चाहिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पर निकालेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसका जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या होगा, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप यहाँ पर नोट कर लो कि हमारे पास f/n, जो भी f की वैल्यू गिवन होगी उसको डिवाइड कर लो n से, ठीक है। अब हम डेसिमल में तो नहीं निकालेंगे, फिलहाल हम इस तरह लिख लेते हैं कि 7 हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो सबको n से डिवाइड करो, n हमारे पास 20 है, तो 7 डिवाइड 20, इस फ्रीक्वेंसी को भी 20 से डिवाइड किया तो 5 डिवाइड 20, 6 डिवाइड 20 एंड 2 डिवाइड 20, ठीक है। तो सबके सामने जो है इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आती है हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो परसेंटेज हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए जो फार्मूला है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का वो है कि f/n मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो सबको, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये देख लो। तो सिंपल हम 7/20 लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। सिर्फ आपने जो भी वैल्यूज है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमारे पास एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ कि 7/20 मल्टीप्लाई बाय, या इसको सही तरीके से लिख लेते हैं कि 7
डिवाइड 20 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास 35 आएगा। ठीक है, तो अगली वैल्यूज़ है हमारे पास 5/20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास 25 आ जाएगा वो इसके लिए। देन 6/20 हमारे पास आ जाएगा 30, एंड देन 2/20 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, और हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको नोट कर लो और साथ साथ आप कॉपी में भी नोट करते जाओ। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो क्लासीफाई रिस्पॉन्सेज ऑफ 40 फैमिलीज ऑन हाउ फ्रीक्वेंटली दे स्पेंड वेकेशन आउट ऑफ सिटी इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास 40 फैमिलीज है जो हमारे पास वेकेशन पे जा रही है आउट ऑफ सिटी, अपने शहर से बाहर। तो हमारे पास उसके जो वेकेशन का जो वो ऑब्जर्वेशन है वो हमें दिया हुआ है कि कितने बार जाती है और कितने बार कौन सी फैमिलीज नहीं जाती आउट ऑफ 40। ठीक है, तो आल्सो कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। उससे पहले हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना पड़ेगा, तब हम क्या पूछेंगे हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेंगे। तो हमारे पास जो भी रिस्पॉन्सेज है फैमिलीज के वो है हमारे पास, जैसे कि नेवर लिखा हुआ है, सम टाइम, ऑफन, ऑलवेज, रेयरली। ठीक है, अब ये हमारे पास किस तरह का डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है, इन द सेंस कि हमारे पास, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम डेटा के बारे में बता देते हैं, सॉरी सोल्यूशन। तो डेटा में हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो 40 है क्योंकि 40 फैमिलीज गिवन है, एंड डेटा आर ऑर्डिनल। ठीक है, अब ये हमारे पास जो इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी काम हम कितनी बार करते हैं दिन में। ठीक है, अब जैसे कि नेवर है, अब कोई ऐसा काम होगा जो आप दिन में नहीं करते, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप कितनी बार दिन में पार्क जाते हैं वॉकिंग के लिए, तो आप कहेंगे कि मैं नहीं जाता, तो हम आई एम नेवर गो टू, यानी कि कितने परसेंट चांसेस है, तो परसेंटेज में हम इसको नोट करते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा ऑर्डिनल या डिस्क्रीट में हम क्या करते हैं, डेटा को लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसके बाद लिख लेंगे कि राइट डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सेस इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ लिखेंगे हम। तो हमारे पास रिस्पॉन्सेज जो कि 0% है, वो हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी काम 0% करते तो हम कहते हैं कि ये काम हम नहीं करेंगे, यानी नेवर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 0%। ठीक है, नेवर के बाद हमारे पास आएगा रेयरली। ठीक है, तो रेयरली जो हम बहुत कम जो काम करते हैं 5% दिन में या 10%। तो उसके बाद सम टाइम, तो हम इसको कह सकते हैं कि 50%। ठीक है, यानी एक दिन किया एक दिन नहीं किया, इस तरह हम 50% वो काम करते हैं। तो हमारे पास इसके बाद आ जाएगा ऑफन, यानी कि अक्सर जो काम करते हैं, इसको आप दे सकते हो 70%। एंड देन हमारे पास ऑलवेज, जो काम हम हमेशा करते हैं। ठीक है, तो 100% आ जाएगा ऑलवेज। ठीक है, तो अगर हम कहें कि हम रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं तो हम ऑलवेज वी ऑलवेज डू अ प्रेयर। ठीक है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो अब इस में ऑर्डिनल क्यों किया, तो अब मैं आपको बता दें कि हम जो भी काम ये करेंगे ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, वो हम एक ऑर्डर के तहत करेंगे। ठीक है, अगर कोई काम हम बहुत कम करते हैं, हम इसको ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज। ठीक है, तो हम उसको रेयरली कहेंगे। ठीक है, अगर कोई काम हम 50% या सम टाइम करते हैं तो हम इसको ये यूज़ करेंगे सम टाइम। तो देखो, अब हमारे पास ये चीज़ तो आगे आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए या समझाने के लिए लिखा। तो टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, जो नेवर है, सॉरी यहाँ पर आप मोबाइल का यूज़ करेंगे आप लोग। तो देखो स्क्रीन पे शो करेंगे कि हमारे पास नेवर यानी फ्रीक्वेंसी कितनी बार ये ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई है। तो फ्रीक्वेंसी देखेंगे, नेवर हमारे पास हम चेक करने जा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो
8 टाइम्स जो है हमारे पास नेवर ऑब्जर्वेशन में रिपीट हो रहा है, तो 8 के लिए हम टेली मार्क्स बना लेंगे। तो 5 बनेगा पहले, फिर हम बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, तो रेयरली देखो हमारे पास रेयरली कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 एंड 4 5 यानी 5 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं टेली मार्क्स इस तरीके से। ठीक है, देन हम सम टाइम के लिए चेक करेंगे कि सम टाइम कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 टाइम्स आ रहा है। तो अब 10 के लिए हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से टेली मार्क्स बनाएंगे, ये 5 वाला एंड देन 1 2 3 4 एंड देन 5। तो ऑफन भी जल्दी से हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 टाइम्स एंड देन 7 टाइम्स के में लिख लेंगे इस तरीके से, 5 का फिर 2 का। तो ऑलवेज चेक करते हैं, हमारे पास 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 टाइम्स आ रहा है हमारे पास ऑलवेज। तो 9 टाइम्स के लिए हम किस तरह बनाएंगे इसका टेली मार्क्स, 5 एंड 4 टाइम्स लाइन लगा देंगे। तो अब एक बार हम फ्रीक्वेंसी भी चेक करेंगे कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो n है वो 40, यहाँ पर ये टोटल यानी कि हम टोटल लेंगे इसका, तो आता है कि नहीं, हमारे पास ये आ जाएगा 13 एंड हमारे पास फिर आ जाएगा 30 23 एंड 23, हम इसको काउंट कर लेते हैं 16। ठीक है, तो हमारे पास 16 और हमारे पास एक कम है। हम देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पर, यहाँ पर 8। तो ऑफन हमारे पास 8 टाइम आ रहा है, सॉरी हमारे पास 8 टाइम आ रहा है ऑफन। तो आप देख लेना, आप एक बार सही से चेक कर लेना, हमारे पास 8 टाइम जो है ओपन आएगा। तो हमने जो भी हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज थी इस क्वेश्चन में, जितनी बार रिपीट हो रहा था वो हमने कर लिया। तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा इसका, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान देने की जरूरत है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं विच इज f ओवर n। जो भी n हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उससे हम डिवाइड कर लेंगे। अगर आप चाहो तो n डिवाइड 40 इस तरह लिखो, या तो आप ऑब्जर्वेशन हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रैक्शन में लिखो, या तो आप डेसिमल में लिख लो। तो 8 डिवाइड बाय 40 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2। ठीक है, देन हम अब 5 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो हमारे पास 0.125 आ जाएगा एंड 10 डिवाइड बाय करेंगे तो 1/4 यानी 0.25 एंड 8 अगेन हमारे पास 0.2 हो जाएगा एंड देन 9 डिवाइड बाय 40 आप कर लो, आपके पास 0.225। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ये आ जाएगी। तो आप ये नोट कर लो क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है ये। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ जो हमारे पास कलर ऑफ कैप्स दी हुई है। तो सिंपल सी एग्जांपल है, आप 4 को देख के वो 5 कर लेना। तो देखो हमारे पास 6 में एक डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है। तो मैंने जैसे कि डेफिनेशन में बताया था कि हमारे पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या फ़र्क हो गया, एक डिस्क्रीट में हमारे पास हमेशा रेगुलर गैप्स रहेंगे। ठीक है, और कंटिन्यूस में क्या, हम कितने भी जो वैल्यूज़ है उसके दरमियान कोई भी वैल्यू ले सकते। फर्स्ट के अगर आप हमारे पास देखो तो इसमें 0.0 एक गिवन है, हमारे पास वैल्यू 0.0, फिर हमारे पास आ रही है 0.5, फिर हमारे पास आ रही है 1.0। यानी कि जो गैप्स है वो कितने का है, एक ऑब्जर्वेशन से दूसरे के दरमियान 0.5 का। तो हम इसको भी डिस्क्रीट बोल सकते हैं, या आप ये देख सकते हो कि हमारे पास ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसी टेबल विद डिस्क्रीट हमारे पास लिखा हुआ है क्लासेस, विद डिस्क्रीट क्लासेस बोला हुआ है, तो आप डिस्क्रीट के तरीके से निकाल लो। ठीक है, या तो डेफिनेशन के हिसाब से भी ये हमारे पास डिस्क्रीट ही फॉलो कर रहा है, लेकिन पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको कंटिन्यूस माने। तो ठीक है, हमारे पास क्लासेस या ग्रुप्स बनाएंगे। तो मैंने इतनी सारी जो लाइंस खींची, वो हमारे पास डेटा थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। तो आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेनी है कि हमारे पास द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 25 स्टूडेंट इन अ क्लास। ठीक है, तो हमारे पास ये उन 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स है जिन्होंने टेस्ट में हिस्सा लिया और इतने मार्क्स आए सबके। ठीक है, तो आउट ऑफ 5, तो आउट ऑफ 5 ये 5 नंबर का हमारे पास टेस्ट था,
तो ये जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो हमारे पास 25 ऑब्जर्वेशन है और डेटा क्या है हमारे पास, एंड डेटा आर डिस्क्रीट एंड इन पर्टिकुलर ये क्या है, क्वांटिटेटिव माना जाएगा। तो आप लिखेगा, तो हम क्लास, तो सबसे पहले हम क्लास में क्या करेंगे, हमें ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएंगे, जो भी इसमें लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन होगी वो पहले लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको काफी बार बता दिया है। सो हम लिख सकते हैं राइट, हम यहाँ पर लिख लेंगे मार्क्स, राइट मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, तो आप ये चीज़ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है बोर्ड में, आपको सिर्फ ये बनाने की ज़रूरत होगी, लेकिन आप ये याद रखें इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। तो अब जब हम मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी जो छोटा है पहले वो आएगा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा, जैसे कि छोटा नंबर आप देख लो कि हमारे पास 0.0 था, ठीक है। तो 0.0 हम यहाँ लिख लेंगे और हमें डिस्टिंक्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हो डिस्टिंक्ट मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। डिस्टिंक्ट मतलब जो मुख्तलिफ है, एक जैसे ना हो। तो अब इसके बाद क्या आएगा हमें बताएं, 0.5 का गैप है हर एक के दरमियान, स्पेस है, तो हम 0.5 के बाद फिर 0.5 का डिस्टेंस, तो हम 1.0, फिर 1.5, फिर हमारे पास 2.0, 2.5 एंड देन, और बकाया हम यहाँ पर इसके टेली मार्क्स बनाएंगे। टेली मार्क्स के लिए मैं टीएम लिख रहा हूँ। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी है, तो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ बना देंगे, ठीक है। तो अगेन हमारे पास क्लासेस के लिए ये ऑब्जर्वेशन है। तो हम इसके बाद अब जाते हैं 2.5 के बाद हमारे पास 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 एंड 5.0 रहेगा। अब देखो ये टोटल हमारे पास वो डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है जो हमें गिवन डेटा में, ठीक है। तो अब 0.0, अब ये देखना है कि हमारे पास 0.0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो हम फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे और इसी के मुताबिक टेली मार्क्स बना लेंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास, तो 0.0 एक बार, तो हमारे पास एक बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 और टेली मार्क भी 1 आ जाएगा। अब 0.5 एक बार हमारे पास आया, देन ध्यान से चेक कर लेना है कि हमारे पास इसके बाद कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम 1 लिख लेंगे। अब 1.0 को भी देख लो, एक बार, दो बार एंड देन हम इसको टिक मार लेते, ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। और हमारे पास ये 3 बार आ रहा है, तो हम यहाँ पर 1 2 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब 1.5 आप साथ साथ ऐसा करो, मार्क करते रहो, जैसे कि आप पेंसिल से लगा सकते हो कि आपसे भूख लेना, ठीक है। तो हमने 0.0 भी ढूंढ लिया है, ये चीज़ ये भी चला गया, एंड 0.5 भी एक चला गया है, यहाँ पर हमारे पास था, तो हम 0.5 को भी हटा देते। देन अब हमारे पास आते हैं 1.5, तो 1.5 हम देखना शुरू करते हैं। 1.5 एक बार ही आ रहा है, ठीक है। तो हम 1 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी 1 लिख लेंगे। अब देखो 2.0 1 2 एंड देन 3 आ गया, ठीक है। तो 3 बार यहाँ पर, यानी कि 3, और टेली मार्क्स में भी 3 आपने लाइन्स ले लेनी है। 2.5 इसके बाद आता है 2.5, तो एक बार एंड देन 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो 3 बार आ रहा है हमारे पास, तो टेली मार्क्स में 3 लाइन्स और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 3। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बाद निकालेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं, इधर भी टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का बना दो। अगर आपके पास कॉपी में जगह है तो आप उसके नीचे ही लिख सकते हो, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैं इस तरह हॉरिजॉन्टल जा रहा हूँ। तो देखो फ्रीक्वेंसी अब आती है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 3 की, तो 3.0 एक एंड 3.0 2, ठीक है, यानी कि 2 बार, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब 3.5, तो आपने ये काम जल्दी जल्दी कर सकते हो, 1 2 3 एंड 4 बार हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप निशान लगाते रहोगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो 4 लिख लेना है, 4 एक बार, 2 हो गया हमारे पास, 3 एंड देन
3 ही है, ठीक है। तो 3 हमारे पास आ रहा है 4.0 एंड देन 4.5 के ऊपर जाते हैं 1, फिर ऊपर जाते हैं 2, 2 बार है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड 2 आ जाएगी ये, ठीक है। तो 5 भी चेक कर लेते हैं। 5 हमारे पास एक ये रहा, ठीक है। तो 5 1 2, ठीक है, 2 और हमारे पास 2। अब ये चेक करना है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम यानी टोटल हमारे पास 25 के बराबर आता है, तो हमारी ये जो ऑब्जर्वेशन है वो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितना स्टार्ट कर लो, 1 2, तो हमारे पास 5 6, 6 और 3 9, 9 12, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 और हमारे पास 21, 21 के बाद हमारे पास ये 2 और 2 4 यानी 25। हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो हम टोटल यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है, n25 आ रहा है। अब इसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना था कि हमारे पास f/n, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हमारे पास f/n, जितने भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको 25 से डिवाइड कर लो। तो n हमारे पास 25 था, फ्रीक्वेंसी 1 थी इसकी, जो भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वो आप लिखते रहो। तो 1/25, अब फ्रैक्शन में लिखो या ऑब्जर्वेशन में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 3/25 इसका आ जाएगा 1/25, 3/25, 3/25 और यहाँ पर आ जाएगा रिलेटिव और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम है, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है हमारी। देन हमारे पास 2/25, 4/25, 3/25, 2/25 एंड देन 2/25। तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बन गई है और क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, नोट कर लो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लो और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, क्योंकि ये तमाम लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।